खबरों में बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर छतरपुर से, जहां के बड़ा मल्हारा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आरएसएस के कामों की जमकर सराहना की। उन्होंने ये कहा कि संघ के कारण ही भारत में हिंदू सुरक्षित हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर हिंदू जातियों में बटे रहे तो हालात भारत के भी बांग्लादेश जैसे ही हो सकते हैं। अब इस बयान पर प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर अपने अंदाज में हिंदू समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर संघ के कार्यों की तारीफ में कसीदे गढ़े और देश में हिंदुओं की मौजूदा स्थिति का श्रेय संघ की कार्यप्रणाली को दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन अगर न होता तो हिंदू इतना भी न बचा होता। भारत में स्वयं सेवक संघ ना होता तो इतना भी हिंदू ना बचा होता। डॉक्टर हेडगेवार जी की परंपरा ने एक अभूतपूर्व कार्य किया। गांव गांव गली गली में समस्त हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य किया। वहीं बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वेद का बयान देते हुए कहा कि जिन्हें वेद में विश्वास नहीं वो नावेद और जावेद बनेंगे। वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलम की स्थापना करवाई जाएगी। भोजन एक दिन तक टिकता, पानी 1 घंटे तक टिकता, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। और भविष्य में वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोले। वहीं बाबा बागेश्वर के बयान पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कुछ कहने से तो इनकार किया, लेकिन कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम का मैं भक्त भी हूँ और जो उन्होंने कहा है बहुत सोच समझ के कहा होगा। उनकी भावनाओं की मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वैसे बाबा बागेश्वर के बयान पर कांग्रेस भी सीधे कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने कहा कि ऐसे बयानों से संत और महात्मा को बचना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सनातनी लोग कथावाचकों का, संत महात्माओं का बड़ा आदर करते हैं और उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, अपने जीवन में उनका अनुसरण भी करते हैं। लेकिन ये किसी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी जैसे दल के एजेंडे का टूल्स किट बन जाए तो मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संत महात्माओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं वो सत्य है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी को अस्वीकार है, क्योंकि बढ़ता हुआ हिंदू इनको तकलीफ दे रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने तो हिंदुओं और सनातन प्रेमियों को गाली बकने की कसम खा ली है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन 100 वर्षों में अपनी स्वीकार्यता विश्व में बनाई, करोड़ों लोग स्वयंसेवक बने, परंतु पेट में दर्द दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को होता है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोल रहे हैं वो सत्य है, परंतु इस सत्य को स्वीकार करना कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी को अस्वीकार है, क्योंकि बढ़ता हुआ हिंदू और बढ़ता हुआ भारत इनको तकलीफ दे रहा है। बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने गृह जिले छतरपुर के बड़ा मल्हारा के हिंदू एकता वाले मंच से ये बात कही है, लेकिन उनके बयान के बाद कांग्रेस जहां बाबा को घेर रही है तो बीजेपी बिना कुछ बोले बचाव की मुद्रा में दिख रही है। एनडीटीवी के लिए छतरपुर से अरविंद तिवारी के साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को लेकर बातचीत की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से ही हिंदू हैं जितने देश में हिंदू हैं और वो बचे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी की जिसको लेकर विवाद भी अब जमकर राजनीति में हो रहा है। शास्त्री किस तरीके के बयान सामने आते हैं तो न सिर्फ वो चर्चा में रहते हैं, बल्कि उनका विरोध भी कई स्तरों पर देखने को मिलता है। कई जगहों पर विवादित बयान के चलते कुछ लोग इस बात को लेकर आपत्ति जताते हैं कि संत महात्माओं के ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अब उन्होंने एक बात ये कही है कि जो वेद पुराण को नहीं मानने वाले हैं उनके बच्चे नावेद और जावेद पैदा होंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने संत महात्माओं की भाषा और उनकी जो शब्दावली है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी
कि कह रही है कि संत महात्माओं का की जो बात है उससे बड़े पैमाने पर लोग सुनते हैं और अपनाने की कोशिश करते हैं, और सलाह भी ये दे डाली है कि ऐसी भाषा से कम संत महात्माओं को बचना चाहिए। हालांकि एक बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियां ऐसे मामलों पर बचने से परहेज भी करती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस या बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें तो निश्चित तौर पर वो ऐसे बयानों पर प्रतिक्रिया देने से भी बचते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात उन्होंने आरएसएस की सराहना में कही है और कहा है कि आरएसएस ना होता तो इतने भी हिंदू न बचते। दरअसल आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा है और अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आरएसएस के लिहाज से जो उन्होंने बातें कही हैं वो बीजेपी के लिए मुफीद हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी यहां तक कहती हुई नजर आ रही है कि बाबा और संत आजकल बीजेपी के टूल किट के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इन बयानों से किसको फायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन बयानों को लेकर चर्चा जरूर राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है। बिल्कुल, चर्चा इन बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है और आप बने रहिएगा हमारे साथ। आकाश, हम अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। पहले अपने दर्शकों को हम खबर बता देते हैं। इंदौर में आपको बता दें, राहुल गांधी की मीटिंग को मंजूरी नहीं मिली है। अब सिर्फ हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे राहुल गांधी। 17 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं राहुल गांधी। दूषित पानी से प्रभावित हुए परिवारों से वो मिलने की उनकी प्लानिंग थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनको इस बात की मंजूरी नहीं मिली है। राहुल गांधी को उनकी मीटिंग को मंजूरी नहीं मिली है। अब राहुल गांधी सिर्फ अस्पताल जाएंगे जहां पर वो लोग भर्ती हैं जो दूषित पानी पीने से बीमार हुए हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 17 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं राहुल गांधी। दूषित पानी से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो इंदौर में भागीरथपुरा कांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर दौरे पर आ रहे हैं। वो जलकांड के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। इंदौर जलकांड पर सियासत हाई है। राहुल गांधी के इंदौर दौरे का जैसे ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पोस्ट कर ऐलान किया, सियासत गर्मा गई। इंदौर दौरे के दौरान राहुल गांधी का भागीरथपुर में पीड़ित परिवारों से मिलने का कार्यक्रम है। वहीं प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास रखकर विरोध जताएंगे। इस बीच जीतू पटवारी ने पूरे मध्य प्रदेश में शुद्ध पानी मुहैया नहीं कराने का आरोप सरकार पर लगाया है। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी नगर निगम, एक भी नगर पालिका, कोई ग्राम पंचायत ऐसी जहां पर मानकों के हिसाब से शुद्ध जल आम जनता को मिलता है, मुख्यमंत्री जी नहीं है। आपने खुद ने कहा कि हम वाटर ऑडिट कराएंगे, तो भाई क्या शुद्ध जल है तो ऑडिट का सवाल क्यों है? तो पूरे मध्य प्रदेश में पानी शुद्ध नहीं दे पा रहे हो और कांग्रेस को गालियां देते हो, कांग्रेसियों को गालियां देते हो। उधर पटवारी के आरोप और राहुल गांधी के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम ने बिना नाम लिए हुए कहा कि हमने इस कठिनाई के दौर को संवेदना के साथ महसूस किया है। अगर लाशों पर राजनीति होगी तो इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी कराता हूं, भाई हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया, संवेदना के साथ महसूस किया, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। अगर आपने आपदा में से अवसर ढूंढ करके राजनीति का रास्ता ढूंढा तो ये वाकई कतई उचित नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस पर सीएम के हमले के बाद खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी राहुल गांधी के दौरे पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां राहुल गांधी की सरकार है वो वहां जाएं। राहुल गांधी जी आए ना, ये उनकी पार्टी का मामला है और नेता प्रतिपक्ष है वो, तो उनको आना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि वो वहाँ भी जाएं जहाँ उनकी सरकारें हैं, खासकर कर्नाटक जाएं, वो हिमाचल जाएं, वहाँ की समस्याओं को उनको देखना चाहिए। वहीं सीएम के लाशों पर राजनीति वाले बयान से कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीएम को बताना चाहिए कि ये लाशें आई कहां से, जिस पर राजनीति की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि पीने के पानी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई हों। भले ही राहुल गांधी शनिवार को इंदौर दौरे पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी राहुल के दौरे को इंदौर जलकांड को हवा देने से जोड़कर देख रही है, तो कांग्रेस शुद्ध जल पर सवाल पूछ रही है। एनडीटीवी के लिए इंदौर से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।
और हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ है इसी खबर पर। आकाश, जिस तरीके से एक मीटिंग प्लान थी राहुल गांधी की यहाँ पर पहुंचने के बाद, मध्य प्रदेश उनको पहुंचना था, मीटिंग थी, उसको मंजूरी नहीं मिली है। केवल अस्पताल वो जाएंगे और भागीरथपुरा में लोगों से वो मुलाकात करेंगे। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी हमलावर है कि लाशों पर राजनीति करने की कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है और वो इस बार यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, दरअसल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बनवास काटने जैसी हो गई है। 2023 के चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस की चिंताएं बढ़ी हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हर मुद्दा न सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस बल्कि एआईसीसी भी लपकने के लिए तैयार है। चाहे वो हम छिंदवाड़ा के कप सिरप कांड की बात करें या फिर इंदौर के दूषित पानी के कांड की बात करें। दूषित पानी मामले में पहले राहुल गांधी को 11 तारीख को मध्य प्रदेश आना था, लेकिन वो किसी कारणवश दौरा नहीं पूरा हो पाया और अब अचानक 17 जनवरी का कार्यक्रम यानी कल का कार्यक्रम बना है, जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेंगे। तो यहाँ 2 कार्यक्रम राहुल गांधी को करना था, जिसमें से एक कार्यक्रम को मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों से जिलाध्यक्ष जो है उन्हें बुलाया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने इस बैठक के लिए अनुमति नहीं दी है, क्योंकि शहर में बहुत अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से कई बार परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। हालांकि राहुल गांधी को भागीरथपुरा जाने की अनुमति है, वो अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं उनसे भी मिलने जा सकते हैं। और कल राहुल गांधी न सिर्फ भागीरथपुरा जाएंगे बल्कि अलग अलग अस्पतालों में जहां दूषित पानी से बीमार लोगों का इलाज चल रहा है उनसे मुलाकात भी करेंगे।